क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्त प्रिया धर्मपत्नी। संतों की मंदिर में हुई गलती की वजह से उसके नाना माधो सोलंकी की नौकरी चली जाती है। मुझे नौकरी से निकाल दिया है। कर्ज चुकाने के लिए माधो अपनी गाय मंजरी, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानता है, उसके साथ साथ घर के गहनों को भी बेच देता है। परशुराम से मंजरी की मां बनने की खबर सुनकर माधो के घर वाले खुश हो जाते हैं। जगमोहन वर्कर्स को भड़काते हुए पकड़ा जाता है। आप अंदर नहीं जा सकते हो। अरे मैं तो यहाँ बरसों से आता रहा हूँ। माधव को फैक्ट्री के अंदर जाने से रोक दिया जाता है। अरे आप चिंता मत करिए, हूँ छू ने, लाइए वो पैसा मुझे दीजिए, मैं मालिक को दे दूंगा। ओके कांजी भाई, सुखबर आ लियो, पैसा है। और कह देना अपने मालिक से, जगमोहन कभी किसी का उधार नहीं रखता। ओके, पूरा 32,000 से मैंने अपना हिसाब पूरा कर दिया। कौन सा हिसाब जगमोहन? अरे तुम्हारे मालिक ने कैंटीन में मुझसे कहा था कांजी भाई को पैसा दे दो, तो मैंने दे दिया। ये लो भाई 32,000 की रसीद। मैंने तो माधव सोलंकी के पैसे अपने नाम पे जमा कर दिए हैं। अब जब मालिक को पता लगेगा कि माधव सोलंकी ने अब तक पैसे नहीं दिए, तो वो तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसको कहते हैं राम राखे तेने कौन चाके। ठीक है सोमिल साहब, मैं मालिक को अभी खबर करता हूँ। मालिक, सूरत के डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन चेयरमैन मिस्टर सोमिल का फोन था। हर साल की तरह वो कॉन्ट्रैक्ट इस साल भी हमें ही मिलेगा। माफ करजो मालिक, पण एक प्रॉब्लम छे। શું प्रॉब्लम છે? एसोसिएशन ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं इस साल से। इस कंसाइनमेंट के लिए एक और दावेदार भी है। कौन दावेदार? विराट सांघवी, आपके साड़ू भाई। विराट सांघवी, बस नाम का मेरा साड़ू भाई, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। आज तक मुझे नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ा उसने। ये तो अच्छा है कि आज तक वो आपको छू तक नहीं पाया। ये मीटिंग कब है? कल मालिक। साड़ू भाई, जय श्री कृष्ण। विराट, मैं यहाँ धंधा करने आया हूँ, रिश्तेदारी जताने नहीं। इस रिश्तेदारी को तुम अपने तक ही रखो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम यहाँ पे तय करने आए हैं कि इस साल का कंसाइनमेंट हम किस डायमंड मर्चेंट को दें। वैसे लगातार पिछले 3 सालों से हमारे मायावंशी डायमंड वर्क्स ने इस काम को निभाया है, मगर इस बार हमने विराट सांघवी को भी इस काम के लिए कंसीडर किया है। इन दोनों में से 1 महीने के अंदर जो भी इस माल को पहले तैयार करेगा, यह कंसाइनमेंट का ऑर्डर उसी को जाएगा। तो कहिए मिस्टर मायावंशी,
और मिस्टर विराट सांघवी, क्या आप दोनों को यह सौदा मंजूर है? सोच लीजिएगा, आफ्टर ऑल 250 करोड़ का ऑर्डर है और आपके हाथ में है सिर्फ 1 महीना। मुझे मंजूर है। पिछले 3 सालों से मायावंशी डायमंड वर्क्स ये ऑर्डर पूरा कर रहा है। इस साल भी हम ये ऑर्डर पूरा करेंगे। मुझे मंजूर है। एक्सक्यूज मी मिस्टर मायावंशी, एसोसिएशन के चैलेंज को सुनकर दिल को चोट तो जरूर पहुंची होगी। नहीं, आई मीन पिछले 3 साल से जिस ऑर्डर को तुम आप पूरा कर रहे थे, इस साल ये सब कुछ ऐसे कमाल है। आप दिल की चोट को चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने देते। कमाल है भाई। देखो विराट, मेरे धंधे तक पहुंचने की कोशिश की तुमने, यही तो ठीक है। दिल तक पहुंचने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैंने सिर्फ आपके बिजनेस तक पहुंचने की कोशिश की और शायद मैं कामयाब भी हो गया हूं। मोनोपोली तोड़ दी मैंने आपकी। टूटी नहीं है अब तक, मोनोपोली अभी तक टूटी नहीं है। समझा कीजिए, लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आपके पास सिर्फ 2332 कारीगर है और दिन है सिर्फ 30, और आपके मुकाबले 3 गुना ज्यादा कारीगर रख सकता हूं मैं। ये सूरत है, यह सब कुछ मुमकिन है, पर आप अच्छी तरह जानते हो कि सूरत से एक भी कारीगर धर्मपुर नहीं आएगा। अपना धंधा कैसे संभालना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तारी सलाह की जरूरत नहीं थी मने, समझो ने। सलाह न थी, आप तो शुभकामना समझ लो। ना तो तेरी सलाह चाहिए मुझे, ना तेरी शुभकामनाएं। इस बार नहीं धर्मराज, ये डील सिर्फ संघवी एंड सन्स पूरी करेगा, मायावंशी डायमंड बॉक्स नहीं। जी मोटा भाई। पिनाकिन 1 महीने का टाइम मिला है। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। जहां तक क्वांटिटी का सवाल है, वो तो हम वर्कर्स को दिन रात लगा के पूरा कर ही लेंगे, पर जहां पे क्वालिटी का सवाल है तो बस एक ही नाम आता है। कौन सा नाम? माधव सोलंकी। माधव सोलंकी हमारा सबसे बढ़िया वर्कर है, और अगर वो लौट आए तो उसके नीचे के जितने वर्कर्स हैं वो अकेले ही आधे से ज्यादा काम 1 हफ्ते के अंदर पूरा कर सकते हैं। मायावंशी डायमंड वर्क्स किसी माधव सोलंकी का मोहताज नहीं हो सकता। मैं फैक्ट्री पहुंच रहा हूं, सारे कारीगरों को बुलाओ, मैं खुद उनसे बात करूंगा। वर्कर्स तो आज यहाँ नहीं है, वो सब माधव सोलंकी के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्यों? आज ना तो छुट्टी है ना त्योहार। मोटा भाई, माधव सोलंकी की गाय को बछड़ी हुई है और वहां पे वो खुशी मनाने गए हैं। ये क्या कह रहे हो तुम पिनाकिन? गाय को बछड़ी हुई तो मायावंशी डायमंड वर्क्स बंद हो जाएगा? माधव सोलंकी एना पैसा आव्या के? अब तक नहीं मोटा भाई। करसन, गांव की ओर चलो। अच्छा, इस गांव में बछड़ी पैदा होने पर जश्न मनाने की प्रथा है क्या? कुछ नहीं कह। अरे नहीं, प्रथा वथा कुछ नहीं है, ये तो बस हम लोग खुशियां मना रहे हैं, और हम लोग खुशियां मनाने के लिए कोई ना कोई मौका ढूंढ लेते हैं। अब ये गांव हमारा एक छोटा सा परिवार है, और ये गाय माता भी हमारे परिवार की सदस्य हैं, इसलिए हम लोग खुशियां मना रहे हैं।
ये मालिक अचानक यहाँ? अगर उनको पता चल गया कि जो पैसे माधव उन्हें देने के लिए लाया था वो पैसे मैंने लिए, तो पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत के चिथड़े उड़ जाएंगे। ओके, कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। माधव सोलंकी। माधव, कल सवेरे से तुम काम पर वापस आ जाना। मालिक, हर साल की तरह इस साल भी सूरत डायमंड एसोसिएशन का कंसाइनमेंट माहियावंशी डायमंड वर्क्स को मिला है, किंतु इस साल वक्त हमारे पास सिर्फ 1 महीने का है। यह समझ लीजिए कि 3 महीने का काम 1 महीने में करना है। मैं यहां तुम सबसे यह कहने आया हूं कि कल सवेरे से अपने निजी काम छोड़कर हर कारीगर इस कंसाइनमेंट के काम पर लग जाएगा। अगले 1 महीने तक हर कारीगर का हर दिन और हर रात धर्मराज माहियावंशी का होगा, और इसके बदले में मैं तुम सबको 4 गुना पगार दूंगा। पर मालिक, 3 महीने का काम 1 महीने में कैसा पूरा करेंगे हम लोग? करवू पर से जगमोहन करना पड़ेगा। यह धर्मराज माहियावंशी और माहियावंशी डायमंड वर्क्स की शान और सम्मान का सवाल है, और इसकी खातिरी तुम करोगे कि हर कारीगर जी जान से इस काम में जुट जाए। अब और कोई सवाल जवाब नहीं। काम चालू कर दो। जिंदगी में पहली बार मैंने अपना फैसला बदला है मीनाक्षी। साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल करो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। पहले तो मालिक को देखकर मैं डर ही गई थी। मैं भी। अच्छा। और फिर जब उन्होंने फैसला सुनाया
मुझे मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे भी। हाँ तुझे सबसे अच्छी बात तो ये है कि महादेव जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। मेरी भी। महादेव जी ने खुद मालिक के मन में प्रवेश करके फैसला सुनाया है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मालिक ने नाना जी को माफ कर दिया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय पर पैसे दे दिए ना, शायद इसलिए मालिक ने मुझे माफ कर दिया है। तुम आज से ही सारे लोगों को काम पे लगा दो, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। सब हो जाएगा काका, आज तुम आराम कर लो, फिर कल से शायद आराम करने का मौका ना मिले। बहुत काम करना है काका तुमको। हाँ, मालिक के ऑर्डर को पूरा करना है, मंजरी की बछड़ी को प्यार करना है, खेमी, संतू और मोगी की शादी भी तो करवानी है। हाँ भाई, बहुत काम करने हैं और मेरी उम्र का कोई भरोसा नहीं, और मेरे बाद इन बच्चों का भी कोई नहीं। कोई अच्छा घर वर मिल जाए तो इनकी लग्न करवा दूं। मैं चाहता हूं कि आंखें बंद होने से पहले मैं इनकी विदाई देख लूं। नाना जी आओ ना बोलो। तेरे लिए तो बहुत ही बिगड़ा लड़का लेके आऊंगा। अच्छा 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 अब लड़का। मैं आपके लिए दाढ़ी कटवाने वाला। क्या बात है जग्गू भाई, क्या सोच रहे हो? सोचना तो पड़ेगा कांति। माधव भाई को अचानक नौकरी पे वापस बुला लिया। आ बात मारी समझवा में आवती नहीं। શું બોલો છો જગ્ગુ ભાઈ? मालिक क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो हमें अच्छी खासी पगार देते हैं और हम सब खुश हैं। क्यों कांति भाई, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? भाई इसमें सोचने वाली क्या बात है? भाइयों, आप लोग मेरी बात अब ध्यान से सुन लो। ओके? मैं आप लोगों का यूनियन लीडर हूं और हमेशा आप लोगों के भले के बारे में ही सोचूंगा। आपने कुछ सोचा है? आप लोग ऐसे ही गधेड़े की माफिक रात दिवस काम करते रहेंगे तो आपकी क्या दशा होने वाली है? आप लोग भी इंसान हैं। आज आंसू थाय छे। मर्जी में आ गया तो नौकरी से निकाल दिया, मर्जी में आ गया तो नौकरी पे वापस बुला लिया। ऐसे नहीं चलने वाला। अब मालिक की नहीं बल्कि हमारी मर्जी चलेगी। जग्गू भाई, आप क्यों इतना परेशान होते? हाँ हाँ जग्गू भाई, मालिक की जो मर्जी होए। आखिर में बेचारे माधव काका को नौकरी पर वापस रख ही लिया। इस दया के पीछे मालिक का बहुत बड़ा फायदा है। ये क्या है? ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है और किसी और के लिए भी उतना ही जरूरी है। वो देखो। पानी क्या तारे बेनिया में तड़ाव नारे वाले तिलक से पाग बेड़ा मरा नंदवाना रे। पानी क्या तारे बेनिया में तड़ाव नारे वाले तिलक से पाग बेड़ा मरा नंदवाना रे। वाले तिलक से पाग बेड़ा मरा नंदवाना रे। अरे तुम हंस क्यों रही हो? बस यूं ही हंसने का मन किया तो हंस दिया। देखो सच बताओ, मुझ पर तो नहीं हंस रही ना? वो तुम्हारी बात याद आ गई, वो मावड़ी और भूरी की। ओह, मावड़ी और भूरी। ओहो, तुम गांव की लड़कियां भी ना जरा सा काम करती हो और थक जाती हो। अच्छा, तुम शहर के लड़के, तुम्हें सब आता है ना? तुम निकाल कर दिखाओ कुएं में से पानी। इसमें कौन सी बड़ी बात? ये तो मेरे दायां हाथ का है। चलो आओ, मैं करके दिखाता हूँ। ये कैमरा पकड़ो, संभाल के रखो। ये सिर्फ दाया हाथ का खेल नहीं है, इसमें दाया और बाया दोनों इस्तेमाल करने पड़ते हैं।
अरे अब क्यों हंस रही है तुम? अरे जोश तो दिखाया, पर पानी कहाँ पूरा भर पाए। अब मुझे समझ आया, ये पानी भरना इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। वही तो मैं समझाना चाहती थी। Let me try again. अच्छा, अब तो मुझे ये समझाओ, ये काला काला क्या है? इसमें फोटो कहाँ है? ओह गॉड, ये क्या किया तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी सारी फोटोज बिगाड़ दी। ये तारीफ भरी है, मैंने तो एक भी फोटो पाड़ा नहीं, तो बिगाड़ गई कैसे? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं इसे नहीं। शशांक, हाँ मधु, कमिंग। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। जय श्री कृष्ण पिनाकी। काम शुरू हो गया? हाँ मोटा भाई, आपने जो माधव सोलंकी को वापस लेने का फैसला लिया है वो हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। रातों रात सारे वर्कर्स काम पर आ गए। हाँ, सरस सरस। पर मोटा भाई, अचानक माधव सोलंकी पर इतनी रहम? रहम नहीं पिनाकी, इसे रणनीति कहते हैं। विजय पाने के लिए कभी कभी दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना बहुत जरूरी है। इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी जीत और विराट सांघवी की हार है। इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए मैं अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लूं। जिंदगी में पहली बार मैंने अपना फैसला बदला है पिनाकी। साम दाम दंड भेद, हर नीति का इस्तेमाल करो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। हाँ पिनाकी, एक और बात, कहीं से भी 1,500 कारीगरों का बंदोबस्त करो। मुंह मांगे पैसे दो, लेकिन कल तक फैक्ट्री में मुझे काम करते हुए नजर आने चाहिए। धनराज माहियावंशी ना कभी हारा है, न कभी हारेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप चिंता ना करें। बस एक बार माधव सोलंकी हमारे कब्जे में आ जाए तो उसके नीचे के सारे वर्कर्स हमारे साथ हो जाएंगे। माधव सोलंकी को बस में कर लेना मतलब? उसकी नौकरी तो मैंने उसे लौटा दी, अब क्या परेशानी है? आजकल वो अपनी पोतियों को लेकर काफी परेशान है, खास करके उनकी शादियों को लेकर काफी चिंतित है। पिनाकिन, आज छोकरा ने नाम सोचा? महेश मोटा भाई। इसे लेकर मेरे कैबिन में आओ। मोटा भाई महेश। महेश। जी मालिक। चपरासी हो माहियावंशी डायमंड वर्क्स में? जी मालिक। क्लर्क बनना चाहोगे? जी मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। पिनाकिन। हाँ मोटा भाई। महेश की पगार 3 गुना बढ़ा दो, और ये माधव सोलंकी की दोहित्री से शादी करेगा। शादी की तैयारियां करो। ठीक है मोटा भाई। माधव सोलंकी जो मेरा सबसे होनहार कारीगर है, सारे कारीगर उसकी इज्जत करते हैं। उसकी दोहित्री की शादी करवाकर मैं अपने सारे कारीगरों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। देखते जाओ विराट सांघवी, अब तुम्हारा। अब आपके और धर्मपुर के वर्कर्स के बीच एक नया रिश्ता कायम होने जा रहा है। गुरुजी, मैंने जो किया आपको उचित तो लगा ना?
जब समय विरुद्ध चल रहा हो तो मनुष्य को अच्छे कार्य तो करने ही चाहिए।